नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। नर नारियों, आज का दिन बड़े ही सौभाग्य का है। ये काफिला शोभा यात्रा मथुरा से 6 तारीख को 3 बजे चली। पहला पड़ाव भरतपुर में, 7 तारीख को 6:30 बजे से रवाना हुई और दिन भर चलती रही। शाम को 7:45 बजे जयपुर राजधानी में प्रवेश हुई। इसके मार्गों में कितने कार्यक्रम हुए, कितनी बड़ी उपस्थिति हुई। नर नारियों, गांव वासियों के सड़कों के ऊपर झुंड के झुंड। ऐसा प्रतीत होता है कि भारत की धार्मिक जनता जनार्दन अब कुछ चाहती है। अनेकों जन्मों का खोया हुआ धर्म, अनेकों जन्मों का खोया हुआ मार्ग, अनेकों जन्मों से भगवान से बिछड़े हुए जिस शांति और आनंद की खोज के लिए हम लोग यहाँ पर कितने दिनों से मेहनत और दुख उठा रहे, इसका कोई अंत नहीं। महात्माओं, फकीरों की जरूरत समय समय पर आपको पड़ती रही। जब कभी भी आवश्यकता हुई, कोई न कोई महान आत्मा आया। इस जलते हुए मानव जगत को, इस तपते हुए मानव जगत को, ये बिछड़े हुए मानव जगत को, भूले हुए मानव जगत को, जैसे किसान पानी की इच्छा करता है कि यहाँ पानी बरसे, हमारे खेतों में कुछ हो, इसी प्रकार से जब वो विभूतियां महान आत्माएं आती हैं तो शांति की वर्षा, दया की वर्षा, प्रेम की वर्षा, आनंद की वर्षा करती है। नर और नारी, मानव में रहने वाली जीवात्माएं प्रसन्न और प्रफुल्लित होती हैं। उनके जीवन में, अनमोल जीवन में एक नई झलक और आशा मिलती है। महात्माओं की जरूरत पहले भी थी, महात्माओं की जरूरत आज भी है, महात्माओं की जरूरत आगे भी पड़ेगी। जब इस धार्मिक देश से महात्मा छुप जाएंगे तो हम सब लोग अनाथ हो जाएंगे। जैसे बिना राजा के रैयत नहीं रह सकती है, इसी तरह से तमाम आत्माएं बिना महात्माओं के जीवन दान नहीं पा सकती हैं। महात्माओं की जरूरत क्यों पड़ती है कि न मालूम कितने दिन हो गए, कितने युग बीत गए, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, जब से हम परमात्मा के यहाँ से अलग हुए हैं, अभी तक उसके पास नहीं पहुंच सके। हमने बहुत तपस्या की, बहुत हमने दान पुण्य किया, बहुत हमने सेवाएं की, बहुत प्रकार के हमने कष्ट उठाए, अच्छे और बुरे कामों को हमने किया। लेकिन इसका सबका इस संसार में राजा बनकर फल मिल गया, शेर साहूकार बनकर फल मिल गया, विद्या पाकर फल मिल गया, स्वास्थ्य और वीर पाकर फल मिल गया, पर ये सब चीजें आपको क्षणिक मिली, थोड़े दिनों की भगवान नहीं मिला। जिसकी हमको न मालूम कितने दिनों से प्यास लगी, इसमें कोई संदेह नहीं कि हम भूल में हम इस प्यास को मिटाने के लिए भोजन से चाहते हैं कि शायद हमारी ये भूख मिट जाए, हम तरह तरह का पानी बनाकर पी ले, हम शायद सोचते हो कि इसी से हमारी प्यास मिट जाएगी। लेकिन ये वस्तुएं सबकी सब जड़ है और ये मनुष्य शरीर भी एक पंचभौतिक जड़ है। इन सब चीजों को पाकर आत्मा को, जीव को तृप्ति नहीं होती है, न होगी। उस जीव का भोजन, उस जीव का जल मनुष्य रूपी मकान में जिस तरह से
एक पाइप की टोटी बंद कर दी जाए, पानी आना जाना बंद हो जाएगा। ऐसे ही दरवाजा बंद हो गया। जब दरवाजा बंद हो गया तो हमको अब नहीं मिलता कि हम उस अमृत जल को पीकर अमर हो जाए, अमृत जल को पीकर ज्ञान प्राप्त कर ले, अमृत जल को पीकर के शक्ति पा ले और मार्ग मिल जाए, अमृत पीकर के आंखें हमारी खुल जाए। लेकिन नहीं, महात्माओं की जरूरत पड़ती। तुम लोग देखते हो घर में बच्चा पैदा होता है, माँ ही उसको रख सकती है। अगर पिता रखेगा तो बहुत परेशानी होगी, लेकिन माँ को पालन पोषण करने की क्षमता है, पिता की नहीं है। बच्चे को माँ की जरूरत पड़ेगी, पत्नी को पति की जरूरत पड़ेगी, एक बच्चा स्कूल में पढ़ता है, अध्यापक की जरूरत पड़ेगी। जब तुम आत्मा का कल्याण चाहोगे, मुक्ति और मोक्ष चाहोगे, जन्म मरण से बचना चाहोगे, नरकों से छूटना चाहोगे, चौरासी के चक्कर से हटना चाहोगे और भगवान को जब तुम चाहोगे तो महात्मा की जरूरत पड़ेगी। महात्मा कोई दाढ़ी बाल का नाम नहीं, महात्मा कोई कपड़े का नाम नहीं, सोने और चांदी का नाम नहीं। महात्मा उसको कहते हैं जिसकी मनुष्य रूपी मकान में जीवात्मा जाग गई, दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु प्राप्त कर लिया, उसके द्वारा भगवान का जिसको साक्षात्कार होता और हो गया है, उसका नाम है महान आत्मा। ऐसी महान आत्माएं हमारे धर्म देश में हमेशा रहा करती हैं। हमको जब जब उनकी इच्छा होगी, घर से निकलकर, काम छोड़कर, घर को त्याग कर तीर्थों में जगह जगह उनकी खोज करेंगे, लेकिन फिर भी मिलना मुश्किल है, क्योंकि तुम्हारे पास पहचानने की बुद्धि नहीं, पहचानने की आंखें नहीं, उनकी वाणी के सुनने के कान नहीं, तो तुम्हारे पास इतना समय नहीं है, कैसे ढूंढोगे। रामायण में बताया कि सबई सुलभ सब दिन सब देता, सबको सुलभ हो सकते हैं, सबको आसान हो सकते हैं, सबको महान आत्माएं मिल सकती हैं। जब सबको सुलभ सब देश में, तो क्या सुन समझे जन्मुदित मन, मध्यम उज्जवल मन, उज्जवल बुद्धि, उज्जवल चित्त, पवित्र अंतःकरण, अगर उससे तुम रखोगे तो सुन समझे जन्मुदित मन, लय चाल अशक्त साध समाज प्रयास, वो साथ जिन्होंने परमात्मा को पाया है। लेकिन अब क्या करें, हम लोगों के पास आना जाना उनका बंद हो गया। मुझे तो ऐसा अनुमान होता है कि जब मैं 50 साल पहले अमरनाथ की यात्रा में गया था कि वहां मुक्ति मिल जाएगी, बैतरनी को पार हो जाएंगे तो चले जाएंगे हमेशा के लिए। पैदल चलते चलते महीनों में तस्वीर होते हुए और अमरनाथ पहुंचे, जहां पांचों पांडव गले थे। लेकिन देखा कि जैसे हमारे यहाँ नाले बहते हैं पानी के, गंगा जमुना बहती है पानी से, ऐसे ही पहाड़ों का पानी सोता ऊपर से आ रहा और बहता है। यहाँ का भी जल वही, वहां का भी जल वही। वो बात अलग हो सकती है कि पहाड़ों के कारण पानी ठंडा, बराबर जमीन के चारों पानी गर्म, लेकिन पानी तो पानी है, सूरज तो सूरज है, चंद्रमा तो चंद्रमा है, पृथ्वी तो पृथ्वी है। तो घूमते हुए उधर जब गए तो देखा बड़े लोग धार्मिक, बड़े लोग सच्चे, बड़े लोग सीधे साधे और बड़े दयालु। इन दिनों का ऐसा दृश्य आया कि महात्मा छूट गए भूल में। तुमने सोचा कि अंग्रेज चले गए, बड़ा सुख मिलेगा, बड़ा आराम मिलेगा, अब कोई किसी का मतलब नहीं। लेकिन भूल हो गई, अनुशासन की जरूरत थी। हाथी के लिए अंकुश नहीं रहेगा तो हाथी कब्जे में नहीं होगा, उसके लिए लोहे का एक अंकुश चाहिए। अंकुश नहीं जंगल में चला जाएगा, किसी के काम नहीं आएगा। हम लोगों के लिए अंकुश था, बच्चों के लिए माँ बाप का,
विद्यार्थी के लिए अध्यापक का, पत्नी के लिए पति का। इसी तरह से बड़ों का अंकुश छोटों पर होना था कि हम बिगड़ न जाए, बुरे रास्ते पर न चले जाए, चोरी की आदत न सीख ले, झूठ बोलना न सीख ले, धोखा देना न सीख ले, और बेईमानी करना न सीख ले, चोरी डकैती करना न सीख ले, किसी की हत्या करना न सीख ले। वो अंकुश रहता था। हम लोग सत्य बोलते थे, सेवा करते थे, आदर करते थे बड़ों का, और बड़े छोटों से प्यार करते थे। बड़ा अच्छा सुख का जीवन था, लेकिन आपने छोड़ दिया, अंकुश निकल गया। रोज तो महात्माओं की, बड़ों की नहीं रही, माँ बाप की नहीं रही, और गुरुओं की अब तो चली गई। रामायण गीता छूट गई। इस कारण हम सब लोग निरंकुश हो गए, और उसका ये परिणाम हुआ कि काल भगवान को मौका मिल गया उनको अपना कर्जा बांटने का। जो आजादी तुमको दी थी अच्छे बुरे काम करने की, स्वतंत्र कि अच्छा भी कर सकते हो और बुरा भी, आंख से अच्छा देखो बुरा, कान से अच्छा सुनो बुरा, वाणी से अच्छा बोलो बुरा, मन से अच्छा संकल्प करो बुरा, बुद्धि से अच्छा विचार करो बुरा। भगवान की तरफ से कोई रोक टोक नहीं, सबको स्वतंत्र उसने इस जमीन पर कर दिया। उसने ये कहा कि मैं कर्मों का नियम बनाता हूँ, जो जो ये काम करेगा उसको ये फल मिलेगा, ये स्थान मिलेगा, ये राज मिलेगा, ये मुक्ति मिलेगी, ये स्वर्ग मिलेगा, ये वैकुंठ मिलेगा। और ये खराब काम करेगा तो उसको 84 चार खाने 84 रचूनियां अर्थात तरह तरह के नर्क मिलेंगे, और वहां यात्रा भोगनी होगी। तो उसके यहाँ तुम जो भी अच्छा बुरा करते हो वो सब का सब लिखा जाता है। जब वो वक्त आपको मिला, अनमोल उसने दे दिया, ये मनुष्य शरीर, ऐसा मनुष्य शरीर की सोने चांदी से नहीं मिलता, इतना बड़ा अधिकार दिया है। तो हम तुमको बात समझाना चाहते हैं कि दिन में काम करो, खेती दुकान दफ्तर का, जो भी काम करते हो वो पहला काम वो है, जिससे शरीर की रक्षा करनी, भोजन देना, कपड़े देना, बच्चों का परवरिश करना। दिन में काम किया, खेती दुकान दफ्तर, शाम को आए बच्चों की सेवा की। ये 2 काम पहले जो जिम्मेदारी के तुमको ऋषियों मुनियों ने दे दिए, ये छोटा सा परिवार है, इसकी सेवा करो, इससे सेवा लो, ये काम सबसे पहले। जब तुम्हारे पास कोई काम न हो तो आधा घंटा भगवान का मनुस्मृति मंदिर में अजन करो। हिंदू आधा घंटा भगवान का भजन, मुसलमान आधा घंटा खुदा की इबादत, और ईसाई आधा घंटा उसकी प्रार्थना। हम सब लोग अगर अपने अपने काम में लग जाएं कि हमारे आचार्यों ने, पैगंबरों ने, महान आत्माओं ने, अवतारी शक्तियों ने हमको ये चीज दी, उसी के अनुसार हम लोग सब के सब काम करने लगे, तो आज हमारी खोई हुई वस्तु वापिस आ जाए, शांति वापिस आ जाए, सुख वापिस आ जाए, सत्य वापिस आ जाए, प्रेम वापिस आ जाए, दया वापिस आ जाए, सेवा वापिस आ जाए, आदर वापिस आ जाए, सत्कार वापिस आ जाए। तो बताओ और क्या जीवन में? जब मनुष्य में सत्य आ गया, दया आ गई, प्रेम आ गया, तो फिर मनुष्य को मनुष्य समझने लगा। जब दया चली गई, प्रेम चला गया, आदर चला गया, तो मनुष्य को मनुष्य पशु समझने लगा। फिर क्या होगा? काल को मौका मिल जाएगा, और वो जब मौका मिलेगा तो वो अपना एक कर्जा तुमको बांट देगा। जब वो देख लेगा कि इनका अब कोई नहीं रह गया, रक्षक संभालने वाला, न रामायण, न गीता, न भागवत, न महात्मा, न ऋषि, न मुनि, कोई नहीं रह गए, अब ये समूह मनुष्य छुट्टे हो गए, तो उसको मौका मिल जाएगा अपने कर्जा बांटने का। तो आपको ये समझ नहीं आई कि उसको मौका मिल गया और उसने कर्जा अपना काल ने बांट किया है। पहला कर्जा क्या दिया? लो ये मैं तुमको झूठ देता हूँ, खूब झूठ बोलो,
कितना झूठ बोलो कि माँ से, गुरु से, रामायण से, गीता से, बड़ों से कोई भी शर्म नहीं है, खूब झूठ बोलो। फिर बात दिया खूब धोखा दो, और बात दिया खूब बेईमानी करो, और बात दिया खूब चोरी करो, और बात दिया खूब डकैती डालो, और बात दिया आदमी मारो, और बात दिया जानवर मारो, और बात दिया पक्षियों को मारो, और बात दिया मांस खाओ, और बात दिया शराब पियो। खूब कर्जुग में कर्जा दिल खोल करके बात किया, और कर्जे को लेकर तुम्हारी आदत खराब हो गई। जब आदत खराब हो गई तो फिर क्या था? वही बात जब ऋषियों ने कही, पृथ्वी पर पापों का घड़ा भर गया। ऋषियों ने कहा रामावतार होगा। जब रामावतार हुआ तो ऋषियों को मालूम था, लेकिन उनके परिवार वालों को और उनके निकट वालों को किसी को मालूम नहीं था। रामावतार हो गया, ऋषियों ने आशीर्वाद दे दिया, घर से निकल जाओ, जंगल में जाकर तप करो। पहला काम तपस्या करने का है। सेवा तो बाद में करोगे, काम तो बाद में करोगे, परिवर्तन तो बाद में होगा, लेकिन तपस्या करो। तपस्या से शक्ति और ज्ञान को प्राप्त करो। चले गए जंगल में राम, 12 बरस तक तपस्या की। वहां उनको मिल गए कोलवीर, आते और जाते रहे तुम्हारी तरह से, और जब जब जरूरत पड़ी तो सेवा भी करते रहे। जब तपस्या पूरी हो गई, शक्ति और ज्ञान मिल गया और आदेश हो गया, तो भगवान राम ने कोलवीरों से कहा जो जंगल में रहते थे, मुझे आदेश हुआ है कि मुझे धर्म की स्थापना करनी है, सज्जनों की रक्षा करनी और दुष्टों का विनाश करना। त्रेता जाएगा, द्वापर लगेगा। कोलवीरों ने कहा मुझसे क्या चाहते हो, हुक्म दीजिए, आदेश दीजिए, उसका पालन किया जाए। भगवान राम सब कोलवीर बंदरों को लेकर के चल पड़े, दक्षिण की तरफ गए, बड़े बड़े राक्षसों को मार गिराया, रावण को मार दिया और विभीषण को लंका में रात, बाली को मारकर सुग्रीव को राज दे दिया। वहां की जनता सुखमय चैन अमन में हो गई। एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। राम ने कुछ नहीं किया, उन्होंने तो कोई राज नहीं किया, कोलवीरों को साथ लेकर काम किया और वो परिवर्तन हुआ। त्रेता गया, द्वापर लग गया। 2 दिनों के बाद फिर जब पापों का घड़ा भरा तो फिर नारद जी ने एक संदेश दिया कि पृथ्वी में पापों का घड़ा भर गया। आए राजो और तुझा, तू ऐसे बुरे काम करती है, इन बुरे कामों को छोड़ दे। बहुत हमें समझा, लेकिन नहीं समझे। नारद ने कहा चल, तुमने मेरी बात को नहीं माना, जाओ मैं तुमको बताए देता हूं कि तुमको मारने वाला तुम्हारी बहन से पैदा होगा। तो तुम्हें पैदा नहीं हुआ, बाद में पैदा हुए कृष्ण भगवान, और उन्होंने क्या किया, कंस को भी मारा। गांव वालों से, किसानों से उन्होंने मित्रता की और कहा कि देखो द्वापर जाएगा, कलयुग लगेगा, तुम लोग मेरा साथ दे दो। गांव वालों ने साथ दिया, लोगों को समझाया कि द्वापर जाएगा, कलयुग लगेगा, अब भी तुम मान लो। लोगों ने नहीं माना। गांव वालों को साथ लेकर 18 दिन के महाभारत में विश्व के योद्धा और विज्ञान को इस तरह से उन्होंने जला करके खाक कर दिया कि उसका इतिहास किताबों में लिखा है। 56 करोड़ वंशियों को इसी भूमि पर एक साथ सफाया कर दिया। तुमको अभी मालूम नहीं कि क्या होने वाला है। जब सृष्टि में मनुष्य अपने कामों से, कुकर्मों से जब घड़ा भर लेते हैं तो फिर फूटता है। फिर उस समय कोई सहारा नहीं रहता। महान विभूतियां हमेशा आती रही और आएगी। ये काफिला जो चला है मथुरा से 2 महीने 1 दिन के लिए, यानी 61 दिन के लिए
मथुरा से ये 6 तारीख को चला और 7 जून तक बराबर इसी तरह से चलता रहेगा। दिन में 8 कार्यक्रम, दिन में 7 कार्यक्रम, दिन में 5 कार्यक्रम, बीच में सड़कों के किनारे कतारें लगी जगह जगह होंगी। और राजस्थान, इसके बाद गुजरात, इसके बाद महाराष्ट्र, इसके बाद मध्य प्रदेश, ये इसी तरह से रोज सफर करता रहेगा। तुमको एक पर्चा मिला, उसमें लिखा होगा कि जो काबले को दर्शन देगा उसकी एक तकलीफ सामना दूर हो जाएगी। बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनना। उसमें लिखा है तुमको जब कोई नहीं मिलता तो मथुरा जाते हो, हरिद्वार जाते हो, बालाजी जाते हो, किसी मंदिर पर जाते हो, अपने दुख को लेकर कि देवता मेरी कामना पूरी कर दे, अगर तूने पूरी कर दी तो मैं तेरी पूजा करूंगा। फिर गए वहां से लौट कर आए कि मैंने मनौती मना ली कि मेरी कामना पूरी हो जाए तो अगले साल मैं आपकी पूजा कराऊंगा। यही आप विचार करके इंतजार करते हो गया ना हो गया, ये तो बात की बात है। लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि जब पर्चों में ही लिखा है कि एक कामना पूरी हो जाएगी, तो काबले को दर्शन दोगे और दर्शन करोगे, तो क्या बात ये कोई अंधकार की है या अज्ञान की है या कोई झूठी है? ये वही स्थान है कि मैं 8 वर्ष पहले किसी स्थान पर आया था और ये कहकर के भारी भीड़ में गया था कि मैं फिर लौटकर आपके यहां आऊंगा। मैंने अपना वचन आपके लिए खोकर में पूरा कर दिया कि मैं दोबारा लौटकर फिर आऊंगा और मैं फिर बहुत दिन के बाद आ गया। आपको ये सोचना चाहिए था और सोचते भी रहे होंगे कि बाबा जी कह गए थे अभी तक नहीं आए, तो मैं कोई बहस नहीं किया था, चुप नहीं किया था। देश बहुत बड़ा है, गांव बहुत है, नर नारी बहुत है, लोगों ने प्रेम जांचा, लोग इतनी मांग करते हैं कि 365 दिन साल में मैं कहां कहां तक जाऊं और भागूं। किस तरह की मेहनत करता हूं तो कामना पूरी हो जाएगी। अगर एक कामना तो पूरी हो जाएगी, लेकिन बाबा जी को संतोष नहीं, क्योंकि 1000 तकलीफ है, 1000 दुख, हजारों किस्म की बीमारियां, हजारों किस्म के झगड़े, हजारों किस्म के उत्पाद और हजारों किस्म का और वितंडाबाद। अगर एक तकलीफ चली जाए फिर भी तुम रोते रहोगे, तो बाबा जी ये और चाहते हैं आपके लिए कि 2-4 तकलीफ और आपकी चली जाए। बड़े ध्यान से सुनो, मनुष्य मंदिर बड़ा अनमोल है, बार बार नहीं मिलेगा। परमात्मा ने, काल भगवान ने इसको किराए पर दिया, ये मनुष्य मंदिर किराए पर दिया है। अगर किराए पर तुमको मिल गया और तुमने अपना काम नहीं किया तो तुम मनुष्य नहीं हो। बड़े दुर्भाग्यशाली कि जीवन को तुमने खाकर और सोकर के खत्म कर दिया। ये मनुष्य किराए का मकान इसलिए दिया है कि इसकी भी रक्षा करना, स्वस्थ रखना, कपड़े भी देना, खाना भी देना, बच्चों की सेवा करना, और उसके बाद जब कोई काम ना हो तो मनुष्य रूपी मंदिर में जीवात्मा को भजन के द्वारा जगा लेना, उससे जगा लेना। इसलिए ये मनुष्य रूपी मंदिर भगवान ने आपको किराए पर दे दिया। लेकिन तुम ये नहीं सोचते हो कि ये सब माया की छाया है। ये जो कुछ भी बाहर की आंखों को दिखाई देता है ये सब छाया माया नहीं, उसकी छाया है। जब समय पूरा हो जाएगा तो मकान मालिक हुक्म दे देगा, जाओ सिपाहियों मकान खाली करा लो। फौरन आएंगे सिपाही, न स्त्री देखेंगे, न पुरुष, न बच्चों को देखेंगे, आवाज लगाएंगे कि रमेश जी तुम्हारा समय पूरा हो गया, मकान मालिक का हुक्म हो गया, मकान खाली कर दो 1 मिनट में। तो रमेश जी को न मूर्छा आ जाएगी, बेहोश हो जाएंगे, फिर ये क्या हो गया मेरे साथ। लोग देखेंगे तमाशा कि रमेश जी को क्या हो गया, वो अंदर से कहेगा 1 मिनट में निकलो। तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं,
वो मन को, बुद्धि को, चित्त को, प्राणों को, जीवात्मा को सिपाही या पर लात रखकर और जबरदस्ती निकाल कर बात कर देंगे। ये शरीर जमीन पर गिर जाएगा, इसको कपड़ा डाल दोगे, नफरत और झगड़ा हो जाएगी। बाहर में जाकर लकड़ियों पर रखे इसको जला के राख कर दोगे। ये थी माया की छाया। ये मकान था, ये जमीन पड़ी, ये बच्चे पड़े, ये जानवर पड़े, ये घर का सामान था, ये रिश्तेदार पड़े और ये हिंदी भाषा या अंग्रेजी भाषा ये सब पड़ी है। ये कोई भी इसमें से कोई भी नौक जाने वाला आपके साथ नहीं है। तुमने अपने लिए क्या किया? जो कुछ भी आपने किया किराए के मकान के लिए, और मकान खाली हो गया तो मिट्टी का पुतला मिट्टी में मिल गया। क्या आपने कर दिया? नर नारी, बच्चे और बच्चियों, मैं तो ये चाहता हूं कि जीवन में और कुछ पालू। अब मैं काफले का संदेश ये सुनाना चाहता हूं कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। मेरे बातों पर, शब्दों पर ध्यान दो। कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। न अभी कलयुग गया, न अभी सतयुग आया। जब कलयुग जाने लगेगा तो जो कर्जा बांट दिया है उसको मांगेगा कि मेरा कर्जा मुझे जल्दी में दे दो, मैं जाने वाला हूं। आप कहोगे मैं कर्जा नहीं दे सकता, तो कलयुग क्रोधित हो जाएगा और क्रोध में आकर जोर से एक तमाचा मारेगा। एक ही तमाचे में 20 करोड़ आदमी लापता हो जाएंगे। फिर भगेगा, उधर से आएगा सतयुग, बीच में टक्कर हो जाएगी। जो बीच में तक जाएंगे चकनाचूर, परिवर्तन होगा, निश्चित होगा। इससे कोई रेस नहीं सकता। जमीन से हो या आसमान से हो जाए, किसी तरफ से भी हो, लेकिन परिवर्तन होगा। आप लोग कलयुग के जाने, सतयुग के आने में थोड़ा योगदान, सहयोग दो। क्या सहयोग दो कि जल्दी जल्दी जो भी कोई रास्ते में मिल जाए, कहीं दूसरे गांव में मिल जाए, वहां ये बता दो कि बालाजी का नाम तुलसीदास इस किराए के मकान का आश्रम मथुरा में है। जय गुरुदेव नाम का प्रचार हिन्दुस्तान भर में करता हूँ। वो मेरा नाम नहीं, न आता है एक इसका, एक परमात्मा का, ईश्वर का, भगवान का, धर्म का, ये उसका नाम है। मैं उसका प्रचार करता हूँ। उन्होंने कहा कि कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा। अगर तुम थोड़ी सी मदद कर दो तो जल्दी जल्दी नरनारियों के कानों तक ये आवाज पहुंच जाए और मैं जल्दी से घोषणा कर दूं किस तारीख से कलयुग जाएगा और किस तारीख से सतयुग आएगा। परिवर्तन होगा। अभी आगे चलकर एक बहुत बड़ी भारी तकलीफ और संकट आ रहा, उसमें कोहराम मचेगा, उसमें हाहाकार मचेगा, उसमें त्रायमाम मचेगा। महात्माओं की जरूरत उस समय पर आपको पड़ेगी। फिर क्या करोगे कि बाबा जी किधर से निकल गए, बाबा जी कहाँ मिलोगे, तुम पूछते फिरोगे और तुम 100 मील तक दौड़ करके जाओगे। मैं तो अभी इच्छा करता हूँ कि आपसे मिलूं, लेकिन आपसे निकट होता हुआ भी आप नहीं आ पाते हो, तो 100 मील तक लोगों को दौड़ना पड़ेगा। आपको अभी मालूम नहीं कि कलयुग के जाने और सतयुग के आने पर क्या क्या होगा। इसलिए जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश ये तुम्हारे अनुकूल हो जाए, तुमसे प्रसन्न हो जाए, तो ये क्या नहीं दे सकती है। यही जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश जब सतयुग में प्रसन्न थे तो सब योगी थे, सब विज्ञानी थे, सब संपन्न थे, सब भरपूर थे। कोई तकलीफ शरीर की नहीं, कोई तकलीफ मन की नहीं, कोई आत्मा की तकलीफ नहीं, सब कृतार्थ रूप थे। लेकिन जब नियम बन गया पाप और पुण्य का, तो आपने न समझा पाप क्या है और न समझा पुण्य क्या है। अरे बच्चे और बच्चियों, जब तुम्हारा बच्चा गुजर जाता है तो तुमको कितनी तकलीफ होती है। तुम रोते और चिल्लाते हो कि मेरा बच्चा चला गया। अगर तुमने किसी जानवर के बच्चे को मार दिया तो उसकी माता दूध सूख जाता है
अपने बच्चे के सोच में। तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि भगवान की बनाई हुई चीज मनुष्य तुम दे आए दो, ये तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। तुम अगर मारोगे वो तुमको मारेगा, तुम काटोगे वो तुमको काटेगा, तुम आंख फोड़ोगे तुम्हारी आंख फोड़ेगा, तुम उसको खाओगे वो तुमको खाएगा, तुम चोरी करोगे वो तुम्हारी चोरी करेगा, तुम झूठ बोलोगे वो तुमसे झूठ बोलेगा, तुम बेईमानी करोगे वो तुमसे बेईमानी। जो जैसे कर्म तुम करोगे जिसके साथ उसका हजरा बदला में ब्याज कर्जे के चुकाना पड़ेगा। बड़े ध्यान से सुनो मोटी बात को। जब कलयुग कर्जा मांगेगा तो महात्मा चाहते हैं कि कलयुग के कर्जा मांगने से पहले ही तुम कर्जा चुका दो। महात्माओं के पास ड्यूटी, महात्माओं के पास औषधि, उनके पास दवा रहती है और वो डाल देते हैं। ये पार का पार जितना कर्जा लगा होगा महात्माओं की ड्यूटी पड़ी कि जलकर खाक हो गया। फिर मांगेगा कर्जा कि मैं जा रहा हूं मेरा दे दो, तो तुम कहोगे मेरे पास आपका कोई कर्जा नहीं। कहेगा मेरा कर्जा नहीं, कहेगा मेरे पास कुछ नहीं, अच्छा तलाशी दो। जब तलाशी लेगा कुछ नहीं निकलेगा तो आपका बाल बाका नहीं कर सकता। महात्मा कितने दयालु, कितना उपकार और परोपकार और कितनी सेवा करते हैं। महात्माओं ने तो कभी अपने को महात्मा नहीं कहा, वो तो सेवक कहते हैं कि मैं सेवक हूं। जो आपकी गंदगी को साफ करे उनका नाम सेवक, महात्मा आप कहते हो। वो महात्मा नहीं कहा करते कि मैं महात्मा हूं। महात्मा आप जैसे एक पत्नी अपने पति को परमात्मा भी कहती है और पति भी कहती है और देवता भी, बस इसी तरह से महात्मा को महात्मा भी कहते हैं, भगवान भी कहते हैं और देवता भी कहते हैं और गुरु भी कहते हैं। तो ये तो भक्तों की बात हो गई, लेकिन महात्मा ने तो कभी नहीं कहा। वो तो कहते हैं हम तुम्हारे सेवक हैं। इसलिए ईमानदारी बच्चे और बच्चियों, अब ये बताओ कि जब ये किराए का मकान खाली कर दिया जाएगा तो आप कुछ लेकर जाओ, ले जाओ। कहो बच्चे ले जाओगे? अरे बच्चियों कुछ ले जाओगी? नहीं ले जाओगी। तो फिर इस बाजार में इतनी गंदी गंदी गोले की चीजें खरीद कर सिर पर रखते हो, कौन ढोएगा, कौन उठाएगा अपना बोझा आप? अब ये करो कि मैं तुमको रास्ता बता दूं, मैं तुमको रेत बता दूं, मैं तुमको दरवाजा दे दूं, मैं तुम्हारी आंख साफ कर दूं, मैं तुम्हारे कान को साफ कर दूं, तुम्हारे मन को साफ कर दूं, तुम्हारे चित्त को साफ कर दूं। इस सफाई में मुझे दवा डाल लेने दो, या मुझसे दवा ले लो, तुम डाल लेना, तब भी सफाई हो जाएगी। अगर तुमने दवा लेकर डाल ली या दवा ली तो काम बन जाएगा। इनमें कौन काम मरने के पहले सीधे यहाँ से स्वर्ग में चलो, बैकुंठ में जाओ, ब्रह्मा से मिलो, विष्णु से मिलो, शिव से मिलो, देवताओं से मिलो। ईश्वर का साक्षात्कार दरवाजा तो मिलना चाहिए, दरवाजा तो खुलना चाहिए, आंख तो खुलनी चाहिए, कान तो खुलना चाहिए। आंख दबा ले लो, डाल लेना प्रेम के साथ में, कहीं रक्त बचेगा। तुम ये कहो कि मैं दवा नहीं डालूंगा, भूल जाऊंगा, तो मुझे डाल देने दो, मैं दवा डाल दूं। फिर तुम आज ही से घर में बैठकर लेट कर आज से शुरू कर दो। अगर तुम्हारा दरवाजा न खुल जाए तो मुझसे कहना, आंख खुल जाएगी, कान खुल जाएंगे, तब तुमको वो दिखाई देगा। वो क्या है? अलौकिक, अपार, अर्थात ज्ञान का, शक्ति का। उसी के लिए पूजा पाठ, उसी के लिए दान पुण्य, उसी के लिए तीर्थ व्रत, रामायण गीता भागवत को पढ़ते हो कि मेरी मरने के बाद मुक्ति हो जाए, मोक्ष मिल जाए, स्वर्ग में चले जाए, वैकुंठ में चले जाए। लेकिन ऐसे नहीं जा सकते। वो तो महात्मा जब आपको अपना बनाएंगे
और महात्मा तुम्हारे हो जाएंगे, तुम उनको अपना बना लो, वो तुम्हारे हो जाए। इस तरह से तुमने बच्चा बना लिया, पत्नी बना ली, पति बना लिया, मित्र अपना बना लिया। इसी तरह से मित्र की तरह महात्माओं को अपना बना लो कि आप मेरे हो। महात्मा कहेंगे तुम मेरे हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुमको सहयोग दूंगा, तुम घर जाओ और चिंता मत करो। महात्मा आपको याद करेंगे और तुम उनको याद करो। तुम उनकी तरफ देखो, वो तुम्हारी तरफ देखे, और वो जो कुछ कहे उसको सुनो और तुम अपनी बात सुना दो। काम जल्दी से बन जाएगा, देर नहीं लगेगी। तो इसलिए ये बताओ कि भगवान का भजन करोगे? बोलो, ठहर जाओ बच्चे। जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, 3 साल से फेल हो रहे, काबले हो दर्शन दो, दर्शन करो, चलो उसकी बात पास हो जाओगे। ठहर जाओ। 3 बरस के बच्चे लेकिन डिवीजन नंबर नहीं पाते, बड़े दुखी, बड़ी मेहनत करते हैं, इम्तिहान के वक्त में भूल जाते हैं, फेल हो जाते हैं। चलो आपकी बात 2nd डिवीजन नंबर मिल जाएगा। ठहर जाओ बच्चे। 3 साल के बच्चे कोशिश करते हैं कि हमको 1 नंबर मिल जाए, हम अव्वल नंबर पास हो जाए, बड़े ऊंचे ओहदे पर चले जाए, अधिकारी बन जाए, लेकिन फेल हो जाते हो। काफिले को दर्शन दो, अब की तुम पास हो जाओगे ऊंचे नंबरों से। खा जाओ, ये हमारे तुम्हारे माँ बाप विराजमान, ये बड़े दुखी है। चेहरों से मालूम होता है कि आपके ऊपर बड़ा संकट है। उसको कहने की जरूरत नहीं है, मैं भी जानता हूं और तुम भी जानते हो। जो बीमार है वो उस सुख को जानता है, और जो नमक पहचानता है उसको भी मालूम है कि क्या है तुम पूछो। उस पीड़ा को कोई भी जानता, कहने की जरूरत नहीं है। आपको बड़ी तकलीफ है, उसमें क्या होगा ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये और सुनाना चाहता हूं कि तुम्हारे बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, 1 करोड़ अब के पास होकर निकलेंगे स्कूल से, 1 लाख को नौकरी मिलेगी, 99 लाख बेकार घर में रहेंगे। अब बताओ 99 लाख बच्चे क्या करेंगे? फिर दूसरे साल 1 करोड़ बच्चे हिन्दुस्तान में पढ़कर बाहर निकलेंगे, 1 लाख को नौकरी और 99 लाख बेकार। 2.5 वर्ष के अंदर 1 करोड़ 98 लाख बच्चे बेकार। बताओ, ये जनशक्ति भारत की एयरफोर्स बेकार चली जा रही है। इस पर आज हिन्दुस्तान में लोग लड़ाई करते हैं, गद्दियों के लिए, बड़े पदों के लिए, संसार बनने के लिए, चक्रवर्ती बनने के लिए। लेकिन भारत के होनहार तुम्हारे, जिनके लिए तुमने गर्मी बरसात में खून और पसीना बहाया, तुमने खाना और कपड़े नहीं पाए कि मेरे बच्चे पढ़ लिखकर विद्वान बन जाए और सुखी हो जाए और वो संपन्न हो, आराम से रहे। अरे ऐसे बच्चे तुम्हारे निराश हो जाएंगे, जनशक्ति का दुरुपयोग होगा, हो जाएगा, तो वो राष्ट्र, समाज और वो परिवार कभी भी उन्नति नहीं करेगा। देश के लोगों को शांति के साथ लड़ाई झगड़ों को छोड़कर, विवादों को छोड़कर, प्रलोभनों को छोड़कर बच्चों के लिए विचार करना चाहिए कि इनकी संपत्ति स्कूल से निकलने के बाद ही उपयोग में ले ली जाए, काम में ले ली जाए। अब तो माँ बाप संपन्न, बच्चे भी संपन्न, और ये रोते चिल्लाते रहे तो ये 4 साल में जो 4-5 करोड़ बच्चे के साथ सड़कों पर घूमेंगे तो ये दंगल बन जाएगा। हम ये समझते हैं कि आगे समय बड़ा खराब आ रहा,
इसलिए महाराज लगाते हैं कलयुग जाएगा सतयुग आएगा, कलयुग जाएगा सतयुग आएगा। मैं क्या आवाज लगाता हूं कि इन बच्चों की जनशक्ति काम में ले ली जाए। वो वक्त और समय आएगा, एक भी बच्चा स्कूल से निकलकर घर में नहीं बैठ सकता, सबको काम में लग जाना पड़ेगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए। और तुम क्यों मुनियों साधु संतों का आशीर्वाद लो। किस तरह से राम ने आशीर्वाद लिया और राम ने आशीर्वाद दिया, कृष्ण ने आशीर्वाद लिया और कृष्ण ने आशीर्वाद दिया, इसी तरह से तुमको भी ऋषियों का आशीर्वाद लेना चाहिए। अगर आशीर्वाद मिल गया तो तुम संपन्न हो जाओगे, बरकत तुमको मिल जाएगी और सतयुग आएगा तो ये हीरे जवाहरात सोने चांदी सतयुग द्वापर त्रेता ये कलयुग के जो जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश में अपने दामन अंचल में छुपा कर रखा है, उस वक्त का ये सब इंतजार करते हैं कि तुम मुझे खुश करा दो इंसान मनुष्यों से। तो मैं इतना सोना चांदी हीरे जवाहरात दूं कि गांव में जो जंगलों में देवियां रहती हैं उनके नाक और कानों में भी हीरे, उनके गले के हार में भी हीरे ठहरे हुए लोगों को दिखाई जंगलों में देंगे। ये मैं सुनाने तुमको आया हूं कि सतयुग आएगा तो क्या चीज लाएगा तुमको मालूम नहीं। ये रेगिस्तान है, बड़े परेशान होते हो, पानी नहीं बढ़ता तो बाजार नहीं होता है, पानी नहीं मिला तो गेहूं नहीं होता है, बिजली चली गई, मोटर खराब हो गया, सब दिन में बन के आया, तब तक जल के खाक हो गया, तो तुम्हारे सिर पर बड़ी मुसीबतें हैं। तुम मेरा सहयोग अच्छे काम में दे दो, मैं तुम्हारे सामने देवताओं को तुम्हारे लिए प्रसन्न करा दूं, तुम प्रसन्न कर लो और खेती को दे दो। समय से बादल पूरब से चलेंगे, तुम्हारे खेत में पानी गिराकर चले जाएंगे। जब बाजरे को और गेहूं को जरूरत पड़ेगी तो फिर बादल चले गए, तुम्हारे खेत में पानी गिराकर चले जाएंगे और फिर 20 दिन के बाद फिर जरूरत पड़ेगी तो बादल चलेंगे, खेत में पानी गिराकर सीधे चले जाएंगे, तुम्हारा खेत पक जाएगा। मेहनत कम, उत्पादन अनाज का ज्यादा होगा और फिर तुमको बिजली की जरूरत, मोटर ठीक करने की जरूरत नहीं, डीजल की तुमको कोई जरूरत नहीं। जब परमात्मा ने कुदरती डीजल और पेट्रोल और मशीन तैयार कर रखी है तो तुम देवताओं को प्रसन्न करो और देखो ये पृथ्वी में रतन भरा हुआ है, सब कुछ छुपाकर बैठे हुए हैं और कहीं खुश हो गई तो न मालूम कितना अनाज दे देगी, कितने फल दे देगी, कितनी सब्जियां दे देगी, कितना सोना चांदी दे देगी। तुमको अभी इसका रहस्य कुछ भी नहीं मालूम है तो बाबा जी के अच्छे काम में आप लोग सहयोग दे दीजिए। मैं अगर तुम्हें कोई बुरी बात सिखाऊं, बुरे रास्ते पर ले जाऊं तो तुम मत जाओ और मत उसको सुनो। जब अच्छे रास्ते पर तुमको चलाए और अच्छी बातें तुमको बताए, तुम्हारे जीवन को स्वच्छ और पवित्र सुखमय बनाए तो महात्माओं की बात को आपको अपना हितैषी समझकर सुनना चाहिए। बोलो आप भगवान का भजन करोगे, भगवान का भजन करोगे, मेरी तरफ ध्यान से देखो। भगवान का अगर तुमने भजन आज से करना शुरू कर दिया, आधा घंटा हिंदुओं ने, आधा घंटा मुसलमानों ने, आधा घंटा ईसाइयों ने, तो इस्लाम आ जाएगा, रहम आ जाएगी, ईमानदारी आ जाएगी। अगर भजन करना आपने शुरू कर दिया तो धर्म आ जाएगा, सत्य आ जाएगा और प्रेम आ जाएगा। यही तो चीजें थी मनुष्य के जीवन का आभूषण।
पोशाक, ये कपड़े थे, अगर इनको उतार कर फेंक दिया तो तुम जानवर हो गए, पंछी हो गए, फिर कुछ नहीं, तुम्हारा मुंह, तुमने वादा किया है कि मैं भजन करूंगा, मैं आपको बताऊंगा, आपको दरी दूंगा, औषधि दूंगा, और जरा सा कोई पेड़ के दे दो बूंद काम में डाल, और देखो कि क्या अमूलक की इनको मिलती है, सारे संसार का थोड़ा चांदी दान में दे दो, जमीन को दान में दे दो, राजपाट दान में दे दो, ये वस्तु नहीं मिलेगी। जब उसकी कृपा तैयार हो जाएगी तभी अमूलक वस्तु जीवन में मिलती है, पैसों से नहीं, सोने चांदी से नहीं। तो आप लोग भगवान का मंत्र, भगवान का रहस्य, भगवान का भेद, भगवान का नाम दान आप प्यार मोहब्बत के साथ ले लो, उसको संभाल के रखना, कहीं गिर न जाए, अगर गिर गया तो काल बहुत मारेगा, और रखेगा गए तो काल पाप में फटकेगा नहीं। जो नाम भगवान का मैं बोलूंगा उसी नाम को आप सब लोग एक आवाज में नरनारी बच्चे और बच्चियां बोलेंगे, सबकी आवाज एक साथ। पहले मैं बोलूंगा, उसके बाद आप जो नाम में बोलता जाऊंगा आप बोलते जाना, जब मैं चुप हो जाऊंगा तो आप बोलते जाना। जय गुरुदेव। जो बंद पड़ा हुआ है तो दरवाजा खुलते ही आंख खुलेगी, कान खुलेंगे, सुनाई देने लगेगा, दिखाई देने लगेगा। जब मस्ती चले तो आप किसी से कहना नहीं कि मुझको ये दिखाई देता है, ये सुनाई देता है, बड़ा आनंद आता है। तुमने किसी से कह दिया तो ऊपर बैठा है, धीरे से बंद कर देगा, फिर तुमसे साथ भजन करना, सुमरन करना, न सुनाई देगा न दिखाई देगा, तो छुपा के रखना। सोना चांदी भी तो, रुपया पैसा भी तो छुपा के रखते हो, किसी को मालूम हो जाएगा उसको चोरी हो जाएगी, छुपा के रखना। ये आत्माओं का धन दौलत है, जो आत्मा से मिले उसको जमा रखो, बढ़ा कर रखो, कहीं खर्च मत करो। जो बहुत जमा हो जाए तो तुम्हारे काम भी आएगा और तुमसे बच जाए तब किसी को बांटना। अभी नहीं, अभी तो कमाई करो, हमारी हो जाएगी, काम बन जाएगा, तो अपनी उंगली ऐसे करो, ऐसे उंगली करो, हाथ ऐसे करो। कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है, कर्मचारी भी बड़े परेशान। मुझे ये नहीं मालूम कि हड़ताल क्यों हुई है। इतना मैं समझता हूं कि उनकी तनख्वाह में पूरा नहीं पड़ता होगा, तो हो सकता है शायद कुछ मांगते हो। ये मैं अंदाजा करता हूं, मुझे मालूम नहीं। लेकिन जब मैं राजस्थान में आया तो मुझे लोगों ने लिख करके दिया कि इस संबंध में भी 2 शब्द कुछ कह दीजिए, तो मैं और तो कुछ नहीं कह सकता हूं। कर्मचारियों को भी तकलीफ, अगर उनको तकलीफ तो मुझको तकलीफ, इनको भी तकलीफ, ये जो बैठे हैं, और इनको तकलीफ तो मुझे तकलीफ। आपकी तकलीफ से मेरा दिल धड़कता है, ऐसे ऐसे करता है। क्यों कि आप प्रार्थना करते हो कि आशीर्वाद दे दो, दुआ दे दो, दया कर दो, मेहरबानी कर दो, हमको बड़ी तकलीफ है। मुसलमान भी कहते हैं, उनकी औरतें भी कहती हैं, और हिंदू भी कहते हैं, और ईसाई भी कहते हैं, वो दया मानते मेहरबानी। मैं पूछता हूं कि क्या तकलीफ, तो बता देते हैं, तो मेरा भी दिल ऐसे ऐसे करने लगता है। इस तरह से तो तुम्हारी तकलीफ से और उनकी तकलीफ से मुझे बहुत तकलीफ है। मैं ये भी समझता हूं कि अगर ये तकलीफ 30 साल के अंदर तुम्हारी नहीं जा सकी, बहुत आंदोलन हुए, बहुत हड़तालें हुई, बहुत तोड़ फोड़े हुई, अगर 30 साल में तुम्हारी ये तकलीफ नहीं अभी तक गई तो एक इसमें कैसे जाएगी। इस तकलीफ से जाने का रास्ता ढूंढ रहा, वो मेरी विनती है, अनुरोध और प्रार्थना है
कि आप एक बार अपनी तकलीफ को थोड़े दिनों के लिए और सहन करो, और आप सहन नहीं करना चाहते हो तो आपको करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? कि वक्त आपको मजबूर कर देगा, लाचार कर देगा, आपको विवश कर देगा, और प्रार्थना को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। जो भी महात्मा फकीर आपके रोज प्रार्थना करें कि अच्छे काम में, आप अच्छी बात में, अच्छे रास्ते में सहयोग दे दो, तो सुख समृद्धि आपके लिए आ जाए। सबको भोजन भरपूर, सबको कपड़े भरपूर, सबको रहने को अच्छी तरह स्थान, और सब तरह के सुख और सुविधा आ जाए। लेकिन तुम प्रार्थना स्वीकार नहीं करोगे तो आगे साथ बड़ी तकलीफ आने वाली है। उसी के संबंध में कलयुग जाने और सतयुग के आने का दनोरा आपके कानों तक पहुंचाया जा रहा। मैं ये नहीं जानता कि सरकार क्या सोचती होगी, क्या करना चाहती, क्या करना नहीं चाहती, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मुझे तो आपकी तकलीफ से मतलब, मैं प्रार्थना करूंगा कि सरकारी कर्मचारी आगे थोड़े दिनों के लिए और तकलीफ को थोड़ा सा यानी सहन करें। जब 30 साल तक आपने सहन किया है तो 1 साल 2 साल आपका कुछ नहीं बिगड़ता है, थोड़े दिनों और भी सहन कर लीजिए। और ऐसी आप मेरी प्रार्थना पर हड़ताल को स्थगित कर दीजिए। ये मेरी विनती और प्रार्थना सरकारी कर्मचारियों से है। मैं प्रार्थना ही कर सकता हूँ, उनमें कोई दोष तो नहीं है। जो लोग ये कहते होंगे वो दोषी है, वो गलत है। कहने वाले को दोषी, जिसके दर्द है वो दोषी नहीं होता। जो डॉक्टर दवा नहीं दे सकता वो सबसे बड़ा दोषी है। अगर दवा देना नहीं आता तो डॉक्टर छोड़ देनी चाहिए उसको, और वो दवा देना जानता है तो वो उनको दोषी कभी नहीं कहेगा। इसलिए वो दोषी नहीं है। हम तो केवल एक बात आपसे अनुरोध कर सकते हैं, अगर आप मेरे अनुरोध पर विचार करेंगे तो मेरी तरफ से गोपनीय भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपको आराम दे, आपको शांति दे। मेरा ऐसा विश्वास है कि यदि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं किसानों के लिए, तो किसानों के 1 बीघा 120 मन गेहूं होता है, और मैं प्रार्थना कर दूंगा तो 10 मन हो जाएगा। अगर मैं आपके लिए प्रार्थना कर दूं व्यापारियों के लिए कि तुम यदि ये कहो कि मुझे मुनाफे के 500 रुपये मिलते हैं, मेरा गुजारा नहीं होता, और मैं प्रार्थना कर दूं देवी देवताओं से तो तुमको 1000 और मुनाफे का मिल जाएगा, तो 1000 हो जाएगा, काम चल जाएगा। कर्मचारी इनके लिए अगर मैं प्रार्थना कर दूं तो जितना वो अपने बच्चों की बीमारी में दवा का दाम खर्च करते हैं और डॉक्टर को फीस देते हैं, वो प्रार्थना देवताओं से कर दी जाए तो उनकी बीमारी दूर हो जाए, उनका जो पैसा बच जाए उससे कपड़े खरीदो और अच्छा से अच्छा बच्चों को खाना खिलाओ। बड़ी सीधी सादी बात है, ये बात मैंने आपके सामने रखती है। आगे भी प्रार्थना करता रहूंगा। हो सकता है आप मेरी प्रार्थना पर विचार कभी न कभी और कभी न कभी करने लगोगे, क्योंकि मुझे तकलीफ है इसलिए प्रार्थना करता हूँ। अगर तकलीफ न हो तो मुझे प्रार्थना करने की क्या जरूरत, और गिर जाओ मर जाओ मुझे उससे क्या मतलब। लेकिन माँ बाप कभी भी अपने बच्चे को कुएं में गिरा हुआ देख नहीं सकते हैं। इसी तरह से ऋषि मुनि महात्मा ये सब बच्चे हैं, इनको कभी भी जब देखेंगे तो दुखी होंगे तो फिर उनके लिए कोई उपचार करेंगे, कोई रास्ता ढूंढेंगे, कोई दवा देंगे, कोई और कुछ करेंगे, कुछ न कुछ करेंगे। उनके पास तो अथाह भंडार होता है, उनको मालूम नहीं। अच्छा चलो एक चीज आपको दे दें, परीक्षा करना। बच्चों जब स्कूल में पढ़ना तो बाबा जी की सबूत को काम में लेना। जब इम्तहान देना और इम्तहान में जब भूल जाओ तो बाबा जी की सबूत को काम में लेना, तो आपको सवाल याद हो जाएगा। क्या करना, पहले समझ लो कि जमीन पर बैठे हो
उस जमीन का एक छोटा सा दाना कंकड़ का उठा लो, फौरन उठा लो, जल्दी से उठाओ, जल्दी से बच्चे उठाओ, पीछे मुझे दोस्त मत देना, उठा लो एक कंकड़, एक बालू का दाना उठा लो, जल्दी से जेब में रखो, फौरन जेब में रखो, देर मत करो, छुपा कर रखो। जब घर में जाना तो जरा सी चीनी ले लेना, जरा सी चीनी लेना और चीनी को उसके साथ छुआ देना, कंकड़ को तालाब या कुएं में डाल देना। उस पुड़िया को चीनी की बनाकर जेब में रख करके ले जाना। जब इंसान देना और सवाल समझ में न आए तो बालाजी की बात याद रखना, चीनी का 2 दाना मुंह में डालना और अंदर ही अंदर जय गुरुदेव भगवान का नाम 2-4-5 बार लेना, जय गुरुदेव जय गुरुदेव, फौरन सवाल समझ में आ जाएगा और लिख दोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा। सीधी बात समझ लो, आगे नारियों, तुम्हारे घर में कोई बीमार हो जाए और बेहोश हो जाए और तुमको याद हो जाए कि खोकर में बालाजी ने एक दवा दी थी, चीनी को रखे रहना अपने साथ में, पहले सब कुछ इलाज कर लेना। जब कोई दवा काम न दे तो फौरन याद करना, मुंह खोलकर 2 दाने चीनी के डाल देना, उसके कान पर मुंह लगाकर 10 बार जय गुरुदेव नाम भगवान का बुलाना, फौरन आंख खोल देगा, होश में आ जाएगा। बताइए, और मैं आपके साथ में बहुत कुछ करना चाहता हूं और मुझे करना ही पड़ेगा। मेरे साथ में 10 करोड़ आदमी, 10 करोड़ फॉलोवर का हो और 10 करोड़ सेवक का हो या 10 करोड़ मुझे उनका फॉलोवर या उनका सेवक है। मेरे पास 10 करोड़ नारी है। बच्चों को छोड़कर मैंने अभी उनसे कोई काम नहीं लिया और मैं थोड़े दिनों में 10 करोड़ नारियों से हिन्दुस्तान में काम लूंगा। परिवर्तन पैदे नहीं होगा। अखबार और रेडियो एक काम रखते रह जाएंगे और सारे हिन्दुस्तान में इतना जबरदस्त प्रचार होगा कि आपको ये दिखा दिया जाएगा कि कोई भी मनुष्य और इंसान बाकी नहीं रह जाएगा। वो संदेशा उसके कानों तक पहुंचा दिया जाएगा और अखबार रेडियो को बोलने की कोई जरूरत नहीं। अब तो मैंने सामान जब तैयार कर दिया है तो मुझे उसकी क्या जरूरत। जब रेडियो अखबार नहीं थे तब क्या समाचार हिन्दुस्तान में नहीं पहुंचता था, कोई और रास्ता था। वो रास्ता आ जाएगा, हिन्दुस्तान भर में समाचार पहुंच जाएगा, कोई बाकी नहीं रहेगा। ये जितना भी काफिला इतना बड़ा निकल रहा, ये रेडियो पर और अखबारों पर नहीं आता है। दिल्ली तोड़ से गिर जाए वो तो रेडियो अखबार पर आएगा, लेकिन मानो सड़कों के किनारे धूप में खड़े हुए और इंतजार करते हैं और भागते हैं और जगह जगह भीड़ लगती है। इस धर्म संदेश, मानव सदाचार और अपने इंसानी मानो ये कर्तव्यों के लिए, इस कानून के लिए वो चीजें नहीं। इससे ये मालूम होता है कि देश में कोई और नया रास्ता तैयार हो गया और उस रास्ते पर एकदम ले जाकर आप लोग खड़े कर दिए जाओगे, मुझे ऐसा विश्वास है। तो ये तो काम आप करना और गुलाबी पगड़ी बांधेंगे। जो लोग यहाँ पर आएंगे ये लोग नाम नोट कर लेंगे और जो आपके कोई भी और दूर गांव से आए हो और जो रात को रहे तो उनके घर में उसमें पानी आदि की आप लोग व्यवस्था करना। ये गांव है, यहाँ आपने जो व्यवस्था की है वो सलाह दिया है, इसमें कोई संदेह नहीं। और कोई काम है ये बताना चाहता हूं कि मुझे आज की तारीख तक एक भी नया पैसा विदेश से नहीं मिला, एक भी नया पैसा विदेश से नहीं मिला। मैं पक्का भारतवासी हूं, यही जन्म हुआ है, यही काम कर रहा हूं। मैं आपके सामने इस पर मैंने नाम बता दिया, मथुरा में आश्रम बता दिया, क्या गुरुदेव नाम किसका वो बता दिया, कलयुग जाएगा कलयुग आएगा वो बता दिया। ये मेरे सामने एक चीज आकर खड़ी हुई है। ये हमारी व्रत माता, मैं तो ये समझता है 80 बरस से कम नहीं। ये बच्ची भाजा करे हुए हैं आपके गांव का और पहले कपड़े पहने हुए हैं, बीच में धोती गिरी हुई है। ये इतना बड़ा काफिला जो निकल रहा
उसके लिए ये क्या इसकी उदारता है। ये कहती है, ये बच्ची कि मैं सेवा के लिए, तेल डालने के लिए, धर्म के जागरण के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, सज्जनों की रक्षा के लिए, मानव चरित्रों के लिए, सुख समृद्धि के लिए, कलयुग जाने सतयुग के आने के डगोरा के लिए ये मेरी सेवा किरदार करनी चाहिए। ये इसमें लिखा हुआ है। इसका नाम है बच्ची का गंगाबाई। गंगाबाई क्या नाम? गंगाबाई। बोलो क्या नाम? गंगाबाई। इसके बच्चे का नाम जवाराम जाट। जवाराम जाट। क्या नाम? जवाराम जाट। और ग्राम खोखर। कौन सा गांव? खोखर। ये इसने 6,400 रुपया ये मुझे भेंट कर रही है। किसके लिए? आपके लिए। जरा रुपया खोल के दिखाओ, इधर खोल के दिखाओ। ये आपकी सेवा के लिए। लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि मुझे ये देती है, सेवा आपकी होगी और वो मुझे वापस करना पड़ेगा मैं ब्याज से। अगर देश में ऐसी पवित्र आत्माएं मेहनत खून पसीने से अगर सेवा करती है तो इसी से परिवर्तन अपने धर्म की स्थापना करूंगा। ये सेठों और साहूकारों के पैसे से नहीं, इन चित्रों के पैसे मेहनत मशक्कत की कमाई से होगा। ये अगर आपका है तो इसकी सेवा आपके लिए स्वीकार करो तेल डालने के लिए। और आप लोग सकता हो कि इसको वापस दे दीजिए तो मैं ये वापस भेज कर दूं। बोलिए आप क्या चाहते हो? अरे जोर से बोलो। ये मैं इसका स्वीकार करता हूं। मैंने ये स्वीकार किया। ये लो। ये है देवियों का काम। अब क्या कुछ करने को बाकी रहा? ये हमारे इधर अस्पताल हमारे विराजमान है। ये नागौर जिला होगा। इनके समक्ष ये जो देवी है उसका रूप देख रहे हैं। ये कोई छुपी हुई बात नहीं, ये प्रगट भाव सबके साथ। और आप सब देखेंगे कि देश में परिवर्तन इन देवियों के द्वारा कैसे नहीं होता है। अगर कृष्ण ने देवताओं के द्वारा परिवर्तन कर दिया तो ऐसी देवियों के द्वारा देश में परिवर्तन निसंदेह होगा।